गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। आज डेट है 28 और हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आप सबसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसको भी उसके आंसर पता हो पूरे वाक्य में अपने आंसर देंगे। कुछ प्रमुख त्योहारों के नाम बताइए। होली, दिवाली, ईद, दशहरा आदि। आदि कुछ प्रमुख त्योहार हैं। दीपावली में हम क्या क्या करते हैं? दीपावली में हम लोग दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। ठीक, वेरी गुड। दीपक से हमें क्या मिलता है? हमें ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा मिलती है, रोशनी मिलती है, रोशनी मिलती है। ओके। रोशनी को हम विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? रोशनी को हम विज्ञान की भाषा में उजाला, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश कहते हैं। वेरी गुड। प्रकाश के बारे में विस्तार से बताइए। नहीं पता। ओके। मोमबत्ती वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? मोमबत्ती या टॉर्च जलाने पर क्या होता है? मोमबत्ती या टॉर्च जलाने पर प्रकाश होता है, प्रकाश निकलता है। ठीक है, प्रकाश क्या है बता सकते हो? प्रकाश नहीं। बच्चों, केवल आंखों के द्वारा ही वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। ठीक है, तो यह वस्तु से उत्सर्जित या परावर्तित हो सकता है। अतः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। ठीक है, तो जब वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वस्तु उस प्रकाश को परावर्तित करती है और वो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पड़ता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, और प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। वस्तुएं हमें कब दिखाई देती हैं? वस्तुएं हमें तब दिखाई देती हैं जब उन पर प्रकाश पड़ता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी अथवा चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यहाँ टकराने वाली किरण आपतित किरण और वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। जब हम टॉर्च से ये क्या है, चिकनी और चमकदार सतह है, या इसको दर्पण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब इस पे टॉर्च पड़ रहा है, टॉर्च की लाइट, तो लाइट इधर पे पड़ी और रिफ्लेक्ट होके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो ये क्या हो गया? ये प्रकाश का रिफ्लेक्शन, परावर्तन हुआ। ठीक है, और यहाँ पे ये दो कोण बने, तो इसको क्या कहते हैं? एक जो ये आपतित किरण, ये आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण बना। ठीक है, तो यह क्रिया क्या कहलाई? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी एवं चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम बताइए। आपतन कोण आई, यानी आपतित कोण और ये अभिलंब दिखाई दे रहा है, इनके बीच का कोण जो आई बन रहा है, ये वाला कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आर, इन दोनों का कोण हमेशा बराबर होता है। यानी नियम एक क्या है परावर्तन का? आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी I इक्वल्स टू I। ठीक है, परावर्तन का नियम 2। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण से आप क्या समझते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना हुआ कोण I और अभिलंब व परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बना है वो R कहलाता है। ठीक है, तो जो आपतन कोण और ये अभिलंब के बीच बना हुआ कोण I होता है और इसके मध्य बना कोण क्या होता है? R होता है। तो परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा
आपतन बिंदु पर बना हुआ ये अभिलंब डी, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। समझ में आ रहा बच्चों? हाँ मैम। जैसा कि इस चित्र में दिखाया हुआ है, ये आपतित किरण है, ये आर है परावर्तित किरण, और ये अभिलंब है डी। तीनों क्या है? बिंदु सी पर एक ही तल ए बी पर स्थित है। ओके मैम। अब मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। उनके आंसर आपको देने हैं। वस्तुएं हमें कब दिखाई देती है? जब उन पर ऊर्जा बढ़ती है, प्रकाश पड़ता है। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। ओके। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? सीधी। वेरी गुड। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? मैम आई। यस आई, बट उसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। वेरी गुड। अब प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी एवं चमकदार सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सही गलत का निशान लगाइए। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है? यस। वेरी गुड, सही। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं? नो। यस मैम, यस मैम। यस। वस्तुएं हमें प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं? यस। वेरी गुड। प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गमन करता है? नो। वेरी गुड। प्रकाश का परावर्तन के 3 नियम होते हैं? नो। यस, 2 नियम होते हैं। ठीक है बच्चों, अपनी अपनी डायरी पे होमवर्क नोट करेंगे। हमारे दैनिक जीवन से संबंधित प्रकाश के परावर्तन के कोई एक उदाहरण लिखकर लाइए। ओके मैम। समझ में आया बच्चों? हाँ मैम। ओके। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।